हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस स्टार्ट करना है। सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है जरा समझिए। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल by which it opposes change in flux by itself। जैसे किसी कॉइल में फ्लक्स यदि फाई लिंक होता है तो देखिए फाई इज द फ्लक्स लिंक with through the coil having current I, then phi is directly proportional to the current in the coil and phi is equal to L into I, where L is the self inductance L is the self inductance। फाई बराबर B इंटू एरिया तो होता ही है, पर यहाँ पे फाई इज इक्वल टू L इंटू आई। अच्छा, अपोजिंग की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो हमने कहा कि डी फाई बाई डी टी यदि लिखें इज इक्वल टू लिखते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी, विच इज इक्वल टू ई एम एफ इंड्यूस। हियर द नेगेटिव साइन represent it oppose the change in current, change in current by itself, या खुद के द्वारा ही करंट के चेंज का अपोज करता है। दैट वन इज द सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, और इसका यूनिट होता है हेनरी। आइए बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। ये कोई सोलेनॉइड है और टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N and the length is L. If the current I flow through this solenoid, then magnetic field B is equal to mu naught N into I, where small n is equal to N by L, the total number of turn divided by total N, then we will get the number of turn per unit length into I is equal to B. And flux, as per previous concept, flux is equal to B into area, and the area is pi r square if the radius we consider for the solenoid is r, then mu naught N I by L into पाई आर स्क्वायर। ये एक क्वाइल के थ्रू हुआ, ऐसे n क्वाइल्स हैं तो इनटू n कर देंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से।
that one is equal to 5. By this concept, here we can write phi is equal to L into I, and where L is the inductance, which is the self inductance of the solenoid, which is equal to mu naught n square I by L into pi r square. I get cancel out, and we can write L is equal to mu naught n square by L, और पाई आर स्क्वायर को मैं ए लिख देता हूं. Here A is area of the solenoid, which is the cross section area, which is pi r square. Okay. ध्यान देने वाली बात, if solenoid are in electrical circuit, named as inductor, इसी को इंडक्टर कहा जाता है, और इसका सर्किट सिंबल है ऐसे, which is L हेनरी, इसका रिप्रेजेंटेशन, यानी L is the self inductance of the solenoid या इंडक्टर. ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड हमने देख लिया. आइए देखते हैं बिहेवियर ऑफ एन इंडक्टर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. तो बिहेवियर यानी देखिए अपोज करने की बातें कर रहा था. केस नंबर 1, ओके, इफ नो करंट फ्लो, ध्यान देना आप, नो करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर, यानी ये इंडक्टर है और इस टर्मिनल को A और इसको B और इसके इंडक्टेंस को L हमने देख दिया, और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो दिस वन इज ट्रीटेड लाइक ए वायर, और वी कैन से दैट शॉर्ट सर्किट AB. ओके, ये कोई करंट नहीं तो कोई अपोजिशन नहीं. केस नंबर 2, या नो करंट फ्लो और कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट करंट फ्लो. यदि कुछ फ्लो ही नहीं कर रहा हो या फ्लो भी कर रहा हो तो कांस्टेंट हो, तो इसको एक वायर की तरह ट्रीट करेंगे, बिकॉज आई वेरी नहीं कर रहा है. जब आई वेरी नहीं कर रहा है तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा, कोई ईएमएफ डेवलप होगा ही नहीं. केस नंबर 2, इफ करंट इंक्रीजिंग, यदि इंक्रीज करेगा तो कैसा बिहेवियर होगा, जरा समझिएगा ध्यान से. इस टर्मिनल को A और B आर L इन द इंडक्टेंस एंड I विच आर इंक्रीजिंग विथ रेट di by dt. यदि इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे कि इस डायरेक्शन में करंट बढ़ रहा है, तो यह एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा जो इसके बढ़ते हुए करंट का अपोज करेगा. यही हमने पढ़ा, यही प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्टेंस. तो यह एक जो ईएमएफ डेवलप करेगा वह हाई पोलैरिटी इसका इस साइड होगा, ताकि इसके थ्रू जो करंट हो या इंड्यूस करंट हो उसका डायरेक्शन इधर हो, जो इसके बढ़ते हुए करंट का अपोज करेगा. यानी दिस वन इज बिहेव लाइक ए पॉजिटिव और दिस वन बिहेव लाइक ए नेगेटिव. एंड E इज इक्वल टू E इज इक्वल टू वी कैन राइट दैट di by dt. और हम मॉड लगा देंगे, क्योंकि माइनस साइन इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग से ये समझा कि यदि आई इधर इंक्रीज कर रहा है तो यह पॉजिटिव और दूसरा वाला टर्मिनल नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा. यानी दिस वन इज बिहेव लाइक ए बैटरी A and B having EMF E if I is increasing in through the solenoid, and this E is equal to LDI by dt. Okay.
And the case number third, just opposite of second, if current decreasing, यदि करंट डिक्रीज होता है देन डिक्रीजिंग का ऑर्डर होगा, तो उस केस में देखिए ए बी इफ आई डिक्रीजिंग, यानी इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी इधर करंट कब बढ़ेगा, जब यह ऐसे बिहेव करेगा, यानी दिस होल इंडक्टर बिहेव लाइक ए बैटरी, और दिस end behave like a low potential and this one is the high potential. Okay, and having EMF E is equal to LDI by dt. रेट ऑफ डिक्रीजिंग का मैग्नीट्यूड सिर्फ हम कंसीडर करेंगे, और ये ए एंड बी. तो दीज आर द ऑल थ्री पॉसिबिलिटी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट विथ इंडक्टर इफ द करंट इज कांस्टेंट और नो करंट फ्लो, इफ द करंट इज राइजिंग एंड इफ द करंट इज फॉलिंग. ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट. देखें आप इसे, आरएल सर्किट की बात करें तो देखिए यहां पे एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर और एक यहां पे बैटरी बना दिया हमने. T इज इक्वल टू 0 पे स्विच को यानी हमने क्लोज किया, हैविंग EMF E ऑफ द बैटरी L एंड रेजिस्टेंस R. If the current in increasing at T is equal to 0, I is equal to 0, I increasing from 0, so this one current increasing, so this one behave like a positive and this one is negative, yani this one behave always, both of the cases in increasing and decreasing the inductor behave like a battery and the polarity will be changed according the previous concept. तो इसका EMF E इज इक्वल टू, या E डैश इसको लिख दे तो E डैश इज इक्वल टू LDI बाई dt. सर्किट में हम लोग मूव करते हैं, लेट से I करंट फ्लो एट एनी टाइम T इज इक्वल टू T टाइम पे, देन I इज इक्वल टू I. लेट मूव इन दिस क्लोज पाथ फ्रॉम दिस हाई टू लो, वी कैन राइट माइनस LDI बाई dt minus IR, okay, and plus E is equal to 0. यहां से आप देखें तो हम लोग लिख सकते हैं LDI by dt is equal to E minus IR and DI by this whole term. हम चाहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए I वर्सेस T में, और यहाँ dt बाई L जब टाइम 0 था, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया I इज इक्वल टू 0, किसी भी टाइम t पे I इज इक्वल टू I होगा. यदि इसको इंटीग्रेट किया जाए तो ln E माइनस IR, और लिमिट देखिए हम 0 टू I हम पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे इसके डिफरेंशियल पार्ट से, विच इज इक्वल टू माइनस R. तो माइनस को इधर भेज दिया और R को भी देखिए इधर भेज दिया, तो R बाई L इंटू T. ओके, यदि हम लिमिट पुट करते हैं तो ln E माइनस IR, जब 0 पुट करेंगे तो E आएगा. तो देखिए log A माइनस B का फॉर्मूला लगा देंगे, तो log A बाई B, तो ln E माइनस IR बाई E इज इक्वल टू माइनस RT बाई L. ओके, यदि हम लॉग को यदि हटाएं, देखिए इसको मैं हटा रहा हूं अब, यदि हम लॉग को हटाते हैं तो ln ओके हाँ E माइनस IR इज इक्वल टू E टू द पावर माइनस RT बाई L एंड 1 माइनस IR बाई E इज इक्वल टू E माइनस RT बाई L. जो इक्वेशन आएगा उसे आप हमेशा याद रखिएगा, देन इसको इधर और उस टर्म को उधर, तो I इज इक्वल टू देखिए E बाई R 1 माइनस E टू द पावर माइनस RT बाई L.
या हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, यानी आर टी बाई एल को यदि मैं ऐसे लिखूं, यहां से लिखूंगा टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर, दिस वन इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। एल बाई आर, ओके। लिखिए इसको, और देखिए I इज इक्वल टू, इक्वेशन आपका है, दोबारा मैं यहां पे लिखता हूं, I इज इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर, ओके। इफ पुट कीजिए, इफ t इज इक्वल टू 0 देन दिस होल टर्म इज इक्वल टू 1, देन I इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू दी टाउ पुट करें तो I इज इक्वल टू, आप देखें तो टाउ पुट करेंगे तो e टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 e बाई आर 1 माइनस 1 अपॉन e, विच इज इक्वल टू 0.37 e बाई आर होगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0.63 आता है, 1 माइनस 0.63 इज इक्वल टू 0.37, तो 0.37 e by r, that is equal to I, and if I tending to infinite करेंगे तो 1 upon e to the power infinite, then I reach to the steady state condition which is equal to e by r, okay। If we plot the graph for this situation, then graph will be look like this, I वर्सेस t, t इज इक्वल टू 0 पे देखिए, t इज इक्वल टू 0 पे I इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू टाउ पे 0.37 e बाई आर, एंड t टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, ये देखिए इसको पैरेलल बना दिया, इन्फाइनाइट पे जाने पर e बाई आर, दिस दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, और after this, after a long time, this will gain the steady state, okay। तो this is the growth of current in RL सर्किट। जैसे कि हम लोग कैपेसिटर में पढ़े थे कि RC सर्किट में कि जैसे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होता है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होता है, एज सेम कंसेप्ट ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन इंडक्टर होता है। ये सारा दोनों फिनोमेना एक दूसरे के एनालॉग हैं। बात करते हैं एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। यदि कोई इंडक्टर या ऐसे देखिए एक सोलेनॉइड यदि हम ऐसे कंसीडर कर लें और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, देन एनर्जी डेंसिटी म्यू, ये याद रखिएगा, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। इन केस ऑफ ये म्यू, ये ध्यान रखिएगा, यह एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, और जिसको डी यू बाई डी वी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी, देखिए आप लिख सकते हैं बी बराबर म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन इंटू आई। तो और ये लेंथ एल कंसीडर कर लेना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न एन है आपका। तो इसमें इस इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो देखिए यहां से डी यू इज इक्वल टू, एज पर दिस फॉर्मूला, डी यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू डी वी, एंड अक्रॉस द होल वॉल्यूम ऑफ द
solenoid, if the if the magnetic line in this direction, so the whole volume will consist some magnetic energy, or that energy will be calculated by this formula, and through this whole volume the value of the magnetic field will be same. So we will integrate only dV because all the rest of the terms are constant here. So B is equal to mu naught n by L into I whole square by 2 mu naught, and the whole volume, if the area of the solenoid we consider A, then A into L is equal to U. Then U is equal to, look here, mu naught and n square I square by L to 2 into एरिया. देखिए इस टर्म को यदि ध्यान से आप देखें तो यह टर्म है L. अभी हमने सेल्फ इंडक्टेंस निकाला, तो हाफ Li स्क्वायर, दिस वन इज द एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर. कैपेसिटर में हाफ Cv स्क्वायर, यहाँ पे हाफ Li स्क्वायर. ओके, ठीक, ये कंसेप्ट आप लोग जानते थे. मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी की अभी हम लोग बात कर रहे थे, प्रीवियस स्लाइड पे भी वही बात किया हमने. क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्वेश्चन क्या है. फाइंड द टोटल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन एनुलर रीजन बिटवीन द टू लॉन्ग कोएक्सियल हॉलो सिलेंडर. मैं आपको ज्योमेट्री बनाता हूं और देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में. देखिए ये है सिलेंडर, कोएक्सियल हॉलो सिलेंडर पर यूनिट लेंथ. L इज इक्वल टू 1 मीटर के लिए कंसीडर कर लेंगे. तो पहले L लेंथ पे निकाल लें, L से डिवाइड कर देंगे, पर मीटर के लिए आ जाएगा. इफ द I इज द अपोजिट करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ द रेडियाई ऑफ द टू सिलेंडर इज A एंड B. यदि देखिए इस सिलेंडर में, इस वाले सिलेंडर में कोई भी डायरेक्शन आप दे सकते हैं. इसमें आप इस पूरे इसके ये जो है सिलेंडर, इससे आप मान सकते हैं कि इससे I करंट ऊपर जा रहा है और इससे I करंट नीचे आ रहा है. तो एम्पियर्स लॉ को कंसीडर करते हुए समझिए कि बाहर यदि कोई एम्पेरियन लूप लेंगे तो करंट इनक्लोज जीरो हो जाएगा, यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. और अंदर भी यदि कोई लें तो कोई भी करंट इनक्लोज नहीं होगा, यानी जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वह इसी रीजन में होगा. दिस रीजन इज मार्क्ड बाय द रेड पेन, और इसी रीजन को एनुलर रीजन कहा जा रहा है. अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि एनुलर रीजन क्या है. तो यदि यह मैग्नेटिक फील्ड यदि रखता है तो इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर होगा, तो बहुत ही आसानी से आप इसको लिख सकते हैं. देखिए आपको अप्रोच बनाना होगा. यहाँ से x डिस्टेंस के बाद एक एलिमेंट यहाँ पे ऐसे कंसीडर करिए dx, और dx का ये देखिए ऐसे पेरिफेरी बनाइए, ऐसे ये रहा dx, और उसको भी L लेंथ तक ही कंसीडर कीजिए आप ऐसे. ठीक है ना, ये L लेंथ तक कंसीडर कीजिए. देखिए कैसे हम इसमें अप्रोच बनाएंगे फील्ड एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए. तो म्यू इज इक्वल टू, हमें पता है B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, विच इज इक्वल टू du बाई dv. तो हम du इज इक्वल टू B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू dv. अब आप देखिए इस एलिमेंटल वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा कि हर एक जगह यहाँ एक्सिस से हर एक
डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, इसलिए हर एक डीवी वॉल्यूम में मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। इसका मतलब क्या कि हर डीवी वॉल्यूम के लिए एनर्जी स्टोर हम निकाल लेंगे, फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए डी यू इज इक्वल टू बी, तो अंदर वाला देखिए जो हो है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एक्सिस। तो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू डीवी, डीवी देखिए कितना होगा, तो कहेंगे 2 पाई एक्सएल, 2 पाई एक्स या तो हो गया इसका पेरीफेरी, और यदि ऐसे देखिए वॉल्यूम निकालने से पहले हम इसको ऐसे समझिए कि इसके इस एरिया को हम यदि समझें तो ये है 2 पाई एक्स और ये है बच्चों इसका थिकनेस डी एक्स। तो 2 पाई एक्स डी एक्स ये चौड़ाई हो गया और ये एरिया हो गया, और वॉल्यूम देखिए 1 मीटर लेंथ लेना है, तो हमें dv इज इक्वल टू बेसिकली फार्मूला होगा 2 पाई एक्स डी एक्स एरिया इंटू लेंथ l, पर यहाँ पे चूंकि l इज इक्वल टू आपको 1 कंसीडर करना पर मीटर, इसलिए 2 पाई एक्स डी एक्स यहाँ पे जो कि 1 छिपा हुआ है। तो dv की वैल्यू आप ये रखेंगे, तो रख लीजिए 2 पाई एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम a to b and we will get the value for u। इंटीग्रेशन बहुत ही इजी होने वाला है। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, मैं ऊपर के 2 लाइन हटा रहा हूं। देखिए u इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एक्स, 2 पाई एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा आपका 2 पाई एक्स एंड सॉरी यस म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, म्यू नॉट कैंसिल आउट हुआ यहां से, एंड नाउ म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 to 4 पाई एंड डी एक्स अपॉन एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो इसको लिख सकते हैं एल एन बी बाई ए। दिस वन इज द एनर्जी स्टोर इन द एनुलर रीजन ऑफ दिस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और यह एडवांस में आ भी चुका है। ध्यान से देख लीजिए हम लोगों ने क्या अप्रोच बनाया। यहाँ से एक डिस्टेंस के बाद एक एलिमेंटल वॉल्यूम लिया। एलिमेंटल वॉल्यूम की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज हर एक एलिमेंटल वॉल्यूम पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। जितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ तक फील्ड एनर्जी एसोसिएटेड होगा। फील्ड एनर्जी डेंसिटी हमें पता है, फार्मूला लगाया, इंटीग्रेट किया फ्रॉम ए टू बी। हाउ मच फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन दिस, तो आपको इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई बाई 2। हियर आई का यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, देखिए आपको लिखा भी हुआ है, और ये कांस्टेंट है। तो जो भी एनर्जी हो, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो स्टोर होगा, U इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू कंप्लीट वॉल्यूम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट से मूव नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे होल वॉल्यूम पे कांस्टेंट होगा। तो बी स्क्वायर यानी म्यू नॉट आई स्क्वायर, म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट इंटू होल वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। देन म्यू नॉट से ये कैंसिल हो गया एंड द फाइनल आंसर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर ए क्यूब बाई 8। दिस वन इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस क्यूबिकल रीजन ऑफ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये आसान है, आप खुद से कीजिएगा। फाइंड आउट द टोटल फील्ड एनर्जी stored in per unit length inside the long cylinder wire of radius r and the carrying current I। इस पूरे एरिया से करंट I यदि फ्लो करता है
तो कह रहा है कि इनसाइड द रीजन, इसके इनसाइड रीजन यदि 1 मीटर लेंथ लेते हैं, वही अप्रोच है आपका एक्स डिस्टेंस के बाद आप ऐसे कंसीडर कीजिए एक, और इस स्टेप को 0 से r तक इंटीग्रेट कीजिए। द टर्म इज द एक्टिव इंडक्टर। एक्टिव इंडक्टर पढ़ लेते हैं और आफ्टर दैट हम लोग ग्रोथ और डीके दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग एक साथ करेंगे। तो एक्टिव इंडक्टर है क्या कि जब आप इंडक्टर में करंट का ग्रोथ हो रहा था, लेट से I का ग्रोथ होते गया, बढ़ता गया 0 से लेकर, और I की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पे I बराबर हमने देखा था 0 था, किसी t इज इक्वल टू t पे I बराबर मान लिया कि I है और इसका इंडक्टेंस L है, तो उस समय एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगा, तो U जब यहाँ पे है तो यहाँ पे U बराबर 0 होगा और यहाँ पे U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और फ्लक्स की यदि बात करें तो फ्लक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू I हो जाएगा। तो अब समझिए कि किसी t इज इक्वल टू t टाइम पे यदि जो भी करंट I है उसी समय इसको सर्किट से कट कर दिया जाए। इफ इंडक्टर कट फ्रॉम द सर्किट, then its magnetic flux remains same and it is called एक्टिव इंडक्टर। इसी को एक्टिव इंडक्टर कहा जाता है क्या कि जो भी एनर्जी स्टोर रही, मान लो कि 10 जूल तक एनर्जी स्टोर हुई t इज इक्वल टू t टाइम पे, और जो भी फ्लक्स रहा, ओके, वह फ्लक्स जब हम उस सर्किट से तुरंत मान लीजिए कैसे तुरंत बाहर कर दिया इंडक्टर को, तो उसका फ्लक्स मेंटेन रहता है क्योंकि इसकी एनर्जी भी मेंटेन रहती है ना, यदि हम पूरा सिस्टम को आइडियल समझे तब। तो अब यह इंडक्टर एक तरीके से बिहेव करेगा एक चार्ज बैटरी की तरह, ठीक है, और इसी को हम एक्टिव इंडक्टर कह सकते हैं। और उस केस में हम लोग बात करते थे, कैपेसिटर के केस में बात करते थे चार्ज्ड कैपेसिटर, यहां पे टर्म बस बदल गया, यहां पे एक्टिव इंडक्टर कहते हैं। अब आपको यह समझना है इसमें कि अब इस इंडक्टर को उसी सर्किट में या किसी अन्य सर्किट में यदि जोड़ा जाएगा तो इसका जो लास्ट करंट था, लास्ट करंट यही जिसपे हमने कट किया इसको, ये इसका लास्ट करंट इसका फर्स्ट करंट बन जाता है, और क्योंकि यह फ्लक्स को मेंटेन रखना, लास्ट करंट बिकम द फर्स्ट करंट इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेम सर्किट और अनदर सर्किट। इस बात का ध्यान रखिएगा। किसके थ्रू? कहेंगे इंडक्टर के थ्रू जो करंट होगा वह लास्ट करंट फर्स्ट करंट होगा। लास्ट करंट कौन सा करंट? जिस टाइम पे हमने इस इंडक्टर से को सर्किट से अलग किया। देखिए जैसे ये एक्टिव इंडक्टर है, जस्ट लाइक ए डिस्चार्जिंग केस, इस ऐसे एक्टिव था, यानी यहां पे हाई पोटेंशियल रहा होगा, यहां पे लो पोटेंशियल, और एक रजिस्टर को चलिए यहां जोड़ देते हैं, एक ये रजिस्टर। देयर इज नो रिक्वायर्ड एनी बैटरी बिकॉज दिस एक्टिव इंडक्टर already behave like a battery, and if t is equal to 0, if the t is equal to 0, switch is closed, then I is equal to I naught. Let's say we say I naught will be the active inductor by I naught, okay, having inductance L. So this active inductor connected to this resistor, then this lost current become the first current, यानी t इज इक्वल टू 0 पे I इज इक्वल टू I नॉट होगा, एंड t इज इक्वल टू t टाइम पे यह डिके होगा, इसका करंट जो एक्टिव हुआ था या जो भी ग्रोथ होकर I नॉट हुआ था अब वह घटना शुरू होगा, यानी डिके होगा, एंड डिके I इज इक्वल टू I होगा, जो कि निश्चित रूप से I नॉट से कम होगा। अब यदि हम किसी t इज इक्वल टू t टाइम पे I को इवेल्युएट करना चाहें तो वह कैसे होगा, तो समझिए, तो t इज इक्वल टू टी टाइम पे हमने कहा कि सर्किट में करंट ऐसे तो यही फ्लो करेगा, और लूप में यदि हम मूव करें तो देखिए ये हाई से लो की तरफ आ रहा है, तो -L
di by dt माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, देखिए माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। यहां से लिख सकते हैं डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर बाई एल, और माइनस साइन को उधर लिख दिया हमने, डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू डी टी। दिस इज वन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप बिटवीन आई वर्सेस टी। टी इज इक्वल टू 0 पे करंट आपका आई नॉट है एंड टी इज इक्वल टू टी टाइम पे करंट आई होगा। इफ यू इंटीग्रेट दिस, एल एन आई बाई आई नॉट is equal to minus RT by L. If we remove the log value, then I is equal to I naught e to the power minus RT by L. पुट करके आप चेक कर सकते हैं t is equal to 0, देखिए I e to the power 0 is equal to 1, I is equal to I naught एंड t इज इक्वल टू टाउ टाइम कांस्टेंट यानी l बाई आर पे भी पुट करें तो i इज इक्वल टू पॉइंट, देखिए ये हो गया 0.63 यानी 0.63 आई नॉट, यानी इतना बचेगा, यानी 37% लॉस हो चुका है एंड या डिके हो चुका है एंड t टेंडिंग टू इनफाइनाइट i इज इक्वल टू 0। इफ यू प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस, then graph will be look like in this manner, I and t at t is equal to 0, I is equal to I naught, and this one is the exponential graph, and t tending to infinite it will be touch the t axis, and at time t is equal to tau time constant, that is the current 0.63 I naught. Okay, and this one is the I as a function of time t. So we discussed the growth and decay, both of the cases, growth and decay of current in inductor and how it is behave at t is equal to 0 and t is equal to infinity. Both of the cases is discussed in the all the two cases, यानी decay and growth. आइए देखते हैं questions. In the process of current decay in an inductor, if in time t the current fall to eta times the initial value, find the time constant for the circuit. In the process of decay, first of all write the equation I is equal to I naught e to the power minus t by tau, and the in time t eta times यानी I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ईटा, वेयर ईटा की वैल्यू 1 से कम होगी निश्चित रूप से, क्योंकि यह मैक्सिमम तो आई नॉट ही डिके हो सकता है, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, आई नॉट गेट कैंसिल आउट एंड वी कंसीडर द लॉग इन द बोथ ऑफ द केसेस। तो एल एन ईटा इज इक्वल टू माइनस टी बाई टाउ, देन टाइम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन एल एन ईटा, and we remove the value of negative, then we can write t is equal to ln 1 by eta, and 1 by eta is more than 1. So this will be your answer. Okay, moving to the next question. If the circuit shown in figure, if at t is equal to 0 switch is closed, find the current in the battery as a function of time t. If the battery is connected here, look carefully, the resistance and capacitor and resistance and inductor both are connected in series and which is parallel to the battery. Then if we connect it through this battery, then potential difference across RC and RL becomes same, which is E. And if we say the I is the current through the RC circuit and I1 and I2 is the current through the RL circuit, then the both of the current emerging from the battery which is equal to I is equal to I1 plus I2.
we can easily write in the case of RL circuit, the growth of the case I2 is equal to E by R 1 minus e to the power minus t by tau. Tau is here L by R. Okay. और दिस वन इज द वैल्यू इज आउट. अभी हमने पढ़ा ग्रोथ ऑफ करंट के केस. बात करते हैं I1 की. तो देखिए Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, Q इज इक्वल टू CV या CE 1 माइनस e टू द पावर माइनस RT बाई L. सॉरी, CE CV या CE 1 माइनस e के पावर माइनस t माइनस t by RC minus t by RC, where RC is the time constant for the RC circuit. Then if you differentiate the value dq by dt, यदि आपको यह रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू E बाई R e टू द पावर माइनस t बाई RC. I1 हमने कैलकुलेट कर लिया, I2 कैलकुलेट कर लिया. देन बैटरी के थ्रू करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 विच इज इक्वल टू E बाई R. यदि हम कॉमन कर लें तो इसको लिख सकते हैं E टू द पावर माइनस t बाई RC minus e to the power minus RT by L and plus 1. This will be the current through the battery as a function of time t. Okay, good. Moving to the next question. Figure show an active inductor with I naught connected in series with resistance R and battery. If at t is equal to 0 switch is closed, then find out the current in inductor as a function of time t. Very easy question. आपको केयरफुली ये देखना होगा कि यहां पे बैटरी का काम है ग्रोथ करना, इंडक्टर को ग्रोथ करेगा, ये करंट देगा, बढ़ाएगा, और यह ऑलरेडी यह एक्टिव है तो यह डिके भी होगा. यानी इस इंडक्टर में दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होगा, ग्रोथ एंड डिके. तो आप ऐसे मानिए कि मान लीजिए कि बैटरी नहीं है तो किसी t इज इक्वल टू टी टाइम पे यदि I इज इक्वल टू लिखा जाए, बैटरी नहीं है तो I नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू L बाई आर. ओके, दिस वन इज द करंट थ्रू द इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इफ देयर इज नो बैटरी एंड ओनली रेजिस्टेंस इज आर. यानी यह किसी भी टाइम t पे करंट थ्रू बैटरी, करंट थ्रू इंडक्टर ये होगा. अब मान लीजिए कि अब यह एक्टिव नहीं है, या कितने से ग्रोथ होगा, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं E बाई R 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू L बाई आर. तो कहने का मतलब क्या है कि ग्रोथ से t टाइम में कितना मिला और डीके होकर कितना बचा, इन दोनों का सम किसी भी टाइम t पर होगा. तो यहां से आप कॉमन लेकर लिख सकते हैं, या इसी का फाइनल आंसर, जो भी कॉमन करना है. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द सर्किट shown in figure, find out the current through battery just after closing the switch and after a long time in steady state. तो current through the battery just after closing the switch. तो आप देखें just after closing the switch, आप इक्वेशन लिख लीजिए I इज इक्वल टू E बाई R 1 माइनस e के पावर माइनस टी बाई टाउ. तो t इज इक्वल टू 0 पे अभी हमने देखा कि I इज इक्वल टू 0 होगा, और इंडक्टर दिस वन इज बिहेव लाइक ओपन सर्किट. क्यों ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा ये? क्योंकि करंट इस इंडक्टर के थ्रू नहीं होगा. और एक चीज और, t टेंडिंग टू इनफाइनाइट या लॉन्ग टाइम लिखें तो लॉन्ग टाइम पे यह वैल्यू 0 हो जाएगी और I की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी. देन I maximum is equal to E by R. So this inductor behave like a short circuit or a wire कह सकते हैं. यह दोनों कंसेप्ट ध्यान रखिएगा. अब इसमें पूछा हुआ है कि t is equal to 0 पे क्या होगा.
करंट थ्रू बैटरी। तो जब स्विच को क्लोज करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पे यह ओपन सर्किट हो जाएगा, तो यह लूप ही खत्म हो जाएगा और बचेगा एक ही लूप। तो उस केस में I इज इक्वल टू, इन केस ऑफ फर्स्ट, I इज इक्वल टू, देखिए दो रजिस्टर है जो कि सीरीज में हो जाएंगे, तो विच इज इक्वल टू E/2R। ओके, एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल द करंट थ्रू द इंडक्टर इज इक्वल टू R, और ये R देखिए पैरेलल में हो जाएंगे, रेजिस्टेंस पहले निकालते हैं, तो R/2, क्योंकि यह एक वायर की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी R/2 प्लस R, दैट इज 3R/2, यानी I इज इक्वल टू E अपॉन 3R/2, यानी 2E/3R। ये हो गया t इज इक्वल टू 0 और यह t टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इस केसेस में जो करंट फ्लो करेगा वह ये होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं और बेसिक कंसेप्ट पे आप लोग ध्यान देते रहिए, चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए ये क्वेश्चन है, इन ए सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द करंट इन इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ये इंडक्टर है और किसी टाइम t पे पूछा हुआ है, तो पहले इसको t इज इक्वल टू 0 पे पहले कंसीडर कीजिए कि t, तरीका समझिएगा ध्यान से, t इज इक्वल टू 0 पे I इज इक्वल टू 0 होता है, यानी इसको पहले आप ओपन सर्किट कर दीजिए, इसको ओपन, और R इक्विवेलेंट निकालिए। तो R इक्विवेलेंट ओपन करके यदि निकाले हम, तो ये देखिए 4 और 6 एक दूसरे के साथ ही, इसको ऐसे करके समझिए, इधर पलट के 4 और 6 पैरेलल में हो जाएंगे, तो 24/10 2.4 प्लस 3 5.4 ओम, and L is equal to 2, then tau is equal to L/R, so L is equal to 2 divided by 5.4 is equal to 1 upon 2.7, okay, which is equal to tau. Now then t is equal to 0 पे सर्किट में किधर करंट फ्लो करेगा, तो कहेंगे ऐसे करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा, तो I इज इक्वल टू, देखिए 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो इस पॉइंट को यदि मैं A मानूं और इसको B मानूं, तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यह भी पॉइंट A हो जाएगा t इज इक्वल टू 0 पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर VA माइनस VB ये देखें, तो यहां से यहां तक मूव कर जाए, दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट, 2 into 6। अब हमने जो इक्वेशन ये लिखा है I इज इक्वल टू E/R 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाई टाउ, कब डिफाइन करते हैं, जब एक इंडक्टर हो, एक रजिस्टर हो एंड एक बैटरी हो। तो देखिए इंडक्टर के अक्रॉस t इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने 12 वोल्ट निकाल लिया। इंडक्टर 2 हेनरी दिया है और R इक्विवेलेंट अक्रॉस दिस इंडक्टर इज इक्वल टू 5.4, यानी हम इस सर्किट को इस सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। फिर से सुन लीजिए क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 पे कंसीडर करते हुए पहले इसको ओपन सर्किट, इसको ओपन सर्किट कर दीजिए। ओपन सर्किट करने के बाद अब इसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस सर्किट को इस सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो इस सर्किट से डिफाइंड इक्वेशन है और इस पर हम पुट कर देंगे तो ऑलरेडी हमें इक्वेशन मिल जाएगा तुरंत। तो हम R इक्विवेलेंट निकाल लिए। अब फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, तो हम देखेंगे वह ब्रांच जिससे करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें इंडक्टर इंक्लूड नहीं होगा, उससे करंट निकाल लिया। करंट निकालने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, वही वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे जो कि 12 वोल्ट है, यहाँ पे 2 हेनरी, यहाँ पे 5। अब वैल्यू पुट करेंगे, I इज इक्वल टू 12 बाई 5.4 एंड 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाई टाउ, टाउ इज इक्वल टू 2.7। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख दें माइनस 2.7t, ये लीजिए, दिस वन इज द I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ओके, फिगर शो ए सर्किट इन इंडक्टर, 5 हेनरी का इंडक्टर है, 20 वोल्ट की बैटरी है, इट इज फ्यूज रेटिंग 30 एम्पियर, 30 एम्पियर का करंट मैक्सिमम फ्लो हो सकता है। फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच द फ्यूज विल ब्लो अप।
यह देख आपको देखना है कि 30 एम्पियर कब पहुंच पाता है। यह बहुत आसान क्वेश्चन है, बराबर 3। अब टाइम बराबर निकाल लीजिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। In the circuit shown in figure, find the potential difference across the 8 ohm resistance as a function of time. सेम वही कंसेप्ट है, आपको दोबारा एक बता देता हूं मैं। आपको 8 ओम में आपको बताना फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। हमसे करंट नहीं पूछा इस इंडक्टर में, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है इसके क्रॉस। तो ये तो आप पहले समझ लीजिए कि जो करंट इसमें होगा किसी भी टाइम टी पे, वही करंट इंडक्टर में भी होगा, क्योंकि बोथ आर इन सीरीज। तो यदि आई आ गया 1 हेनरी 1 हेनरी है, यस 4 ओम एंड 1 हेनरी है, ओके, एंड दिस वन इज द 8 ओम। तो जो करंट इसमें पास करेगा वही करंट इसमें भी पास करेगा। तो आपको ये समझना होगा कि I इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू आई कर देंगे, पर I किसी भी जनरल टाइम टी पे होना चाहिए। हाँ, तो 8 इंटू आई कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो हमें बेसिकली I निकालना है इंडक्टर के थ्रू किसी भी टाइम टी पे। तो हम जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया, इसको ओपन सर्किट कर दिया, इसको A और B लगा दिया यहां पे, इसके क्रॉस R इक्विवेलेंट फटाफट लिख लीजिए। आर इक्विवेलेंट देखिए, ये 4 और 4 आपके पैरेलल में 4 4 2 हो जाएंगे आपके, और 2 और 8 ये हो जाएगा 10 ओम। अब आप लिखिए टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर, एल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10, ये हो गया आपका टाउ। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, t इज इक्वल टू 0 पे जो भी फ्लो करेगा इससे करेगा। कितना फ्लो करेगा? 10/8, दैट इज इक्वल टू 5/4। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, t इज इक्वल टू 0 पे इस पॉइंट को भी a लिखा जा सकता है। ध्यान रखिए, ये a तब लिख रहे हैं जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो रहा है, a तब नहीं लिख रहे हैं जबकि R इक्विवेलेंट निकालना, तो ये a यहीं पर रहेगा। पर जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो रहा है तो इस पॉइंट को यहां शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा t इज इक्वल टू 0 पे। तो ये a हो गया, यानी यहां से a, और ये तो b है ही, मान लीजिए यहां पे कोई लोड नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, यहां पे देखिए 5 वोल्ट, 5/4 इंटू 4, दैट इज VA माइनस VB इज इक्वल टू 5 वोल्ट। देन इंडक्टर, रजिस्टर एंड बैटरी, resistance is 10 ohm, 1 Henry and 5 volt. Then I is equal to, as a function of time t, is equal to E by R, which is equal to 5/10, 1 minus e to the power minus t by tau, तो tau t by tau यानी 10t। और इसको यदि ऐसे लिखें तो 0.5 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 0.5। अब कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम, 8 ओम किसी जनरल टाइम टी पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम इज इक्वल टू I इंटू आर, विच इज इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 10t वोल्ट। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके ओके, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।